इसके बाद हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियों को किडनैप किया गया था और कुछ मशीन के जरिए उन प्रेग्नेंट लेडी का दूध निकाला जा रहा था। द फार्म कहानी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो वेकेशन बनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम एलेक और लड़की का नाम नोरा होता है। तभी एलेक नोरा से कहती है कि मुझे पी करनी है, इसलिए तुम कहीं पर गाड़ी रोको। जिस पर एलेक गाड़ी नहीं रोकता और कहता है कि आगे चलकर कोई वॉशरूम ढूंढते हैं। आगे जाकर इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। तभी नोरा एलेक से कहती है कि मैं रेस्टोरेंट के पीछे पी करके आती हूँ। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के पीछे जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक मोबाइल और वॉलेट दिखाई देता है। उस वॉलेट में पैसे भी थे। तभी हमें घास में एक कंकाल दिखाई देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये गांव एक कैनिबल का है। इसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक लेडी दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। एलेक उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरता है और उस लेडी को मदद के लिए पूछता है। जब नोरा उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है तो वो लेडी नोरा को घूरने लगती है और उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। ये देखकर नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक को यहाँ से चलने के लिए कहती है। अब कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक फिर से रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग पहले से खाना खा रहे थे। तभी वेटर इनके पास आती है और वो वेटर इन्हें ऑर्डर करने के लिए बोलती है, जिस पर ये दोनों लोग बर्गर ऑर्डर कर देते हैं। फिर जब ये दोनों लोग बर्गर खाते हैं तो उन्हें अजीब सा स्वाद आने लगता है। इसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। फिर जब ये दोनों लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एक लड़का उठकर कहता है कि ये गांव बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया था। फिर जब एलेक उसे पैसे देने जाता है तो वो आदमी काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता है। इसके बाद एलेक उससे एक रात रुकने के लिए होटल के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है नहीं और साथ ही उसे एक केबिन का एड्रेस बताता है जहाँ पर वो एक रात बिता सकते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग उस केबिन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि मुझे इस गांव में कुछ अजीब लग रहा है, जिस पर एलेक उसे हिम्मत देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद ये दोनों लोग केबिन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें और भी कई सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखाई देती हैं, जिन गाड़ियों को देखकर इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग होंगे। फिर ये दोनों लोग केबिन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें केबिन काफी ज्यादा गंदा दिखाई देता है। तभी ये दोनों लोग केबिन के मालिक को आवाज लगाने लगते हैं और वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी इनसे कहता है कि क्या तुम्हें रूम चाहिए, जिस पर केबिन उन्हें हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो आदमी उन्हें एक रूम में लेके जाता है और साथ ही कहता है कि ये केबिन काफी ज्यादा पुराना है और वो अकेला होने की वजह से इस केबिन की देखभाल अकेले ही करता है, जिस कारण से ये पूरा केबिन साफ नहीं हो पाता। इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उसी रूम में एक बेड पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस बेड पर किसी का मर्डर हुआ था। इसके बाद जब ये रात में सो रहे होते हैं तभी इनके बेड के नीचे से एक मास्क वाला आदमी निकलता है और उन्हें बेहोश करके उन्हें किडनैप कर लेता है। इसके बाद जब अगली सुबह नोरा की आँख खुलती है तो अपने आप को पिंजरे के अंदर पाती है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस पिंजरे से निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। नोरा पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जा लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों लोग उन कैनिबल के बीच में फंस चुके हैं। फिर जब नोरा को होश आता है तो वो अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिससे वो खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो लेडी उसकी बात नहीं मानती है और एक इंजेक्शन में सीमेंट को भरकर उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे नोरा को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद वहाँ पर दो लोग आते हैं और नोरा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग उसे पिंजरे में डालकर कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी नोरा देखती है कि इन लोगों के फेस के ऊपर एक अजीब सा मास्क है और ये लोग इंसानों को काटने का काम करते हैं। नोरा ये सब देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है। फिर उसे एक तबेले में किसी जानवर की तरह डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक को देखते हैं जिसे कुछ और लोगों के साथ एक पिंजरे में बंद किया गया था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और अपने हथौड़े से उन लोगों पर वार करते हैं, जिस कारण से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो बॉडी को गाड़ी पर रखते हैं और उसे काटने के लिए ले जाते हैं। फिर हमें इन लोगों के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक कलर की पॉलीथीन पहनी हुई थी। वो वहाँ से कटे हुए बॉडी पार्ट सप्लाई करने के लिए अपने साथ ले जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर सप्लायर को पैसा देता है क्योंकि उसने उसके लिए बॉडी को अरेंज करके लाया था। इसके बाद वो केबिन के मालिक के पास जाता है और कहता है कि कुछ लोग खाने के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल इनके खाने का मतलब इंसानों का मीट था। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस में जाकर बैठता है जहाँ पर उसे एक कॉल आता है। तभी उसे फोन पर कोई कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी काफी परेशान होता है और फोन को रख देता है। इसके बाद हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियों को किडनैप किया गया था।
और कुछ मशीन के जरिए उन प्रेग्नेंट लेडी का दूध निकाला जा रहा था ताकि वो उनकी दूध को बेचकर प्रॉफिट कमा सके। दरअसल ये लोग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट करके उनके दूध को बेचा करते थे। इसके बाद हम वहाँ गैस स्टेशन वाले आदमी को देखते हैं। तभी वो वहाँ पर एक वीक लड़की को देखता है, जिस कारण से वो दूध निकालकर उसे पिलाने के लिए जाता है। ये देखकर वो लड़की उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। ये सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मार डालता है। इसके बाद एक आदमी वहाँ पर चेकिंग के लिए आता है और वो उस लड़की को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ के मालिक को खबर करता है और वो मालिक उसे देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे एंड्रियो ने मारा है, जिस कारण से उस केबिन का मालिक एंड्रियो को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। दूसरी तरफ नोरा को अपने तबेले में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो दीवार से झांक कर देखती है तो उसे एक लड़की जख्मी हालत में दिखाई देती है, जिसके अंदर मशीनों के द्वारा दूध निकाला जा रहा था। इसके बाद नोरा उससे बाहर जाने का रास्ता पूछने लगती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर कई सालों से बंद हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। ये सुनकर नोरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नोरा बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एक और लड़की दिखाई देती है जिसे हाल ही में अभी किडनैप किया गया था। ये देखकर नोरा उस लड़की को हौसला देने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगी। इधर केबिन के आदमी एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और एंड्रियो को पकड़कर उसके मालिक के पास लाते हैं, जिसके बाद वो केबिन का मालिक उससे पूछने लगता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा। जिस पर एंड्रियो कहता है कि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रही थी, जिस कारण से मैंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। जिस कारण से उसका मालिक उसे सजा के तौर पर सभी लोगों को खाना देने के लिए कहता है। इसके बाद एंड्रियो कुछ लोगों के साथ खाना देने के लिए आता है। इसके बाद वो मैनेजर कुछ आदमियों को लेकर नोरा के साइड वाले तबेले में आता है और अभी हाल ही में पकड़ी गई लड़की को उठाकर वहां से ले जाता है। वो उस लड़की को पकड़कर उसे मार डालता है और उसे बूचरिंग के लिए वहां से ले जाने लगता है। ये सब देखकर नोरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके तबेले का गेट कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है, जिस कारण से नोरा काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एलेक होता है। फिर एलेक नोरा को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी जगह उनके आदमी फैले हुए थे। फिर वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और चर्च की तरफ जाने लगते हैं। फिर ये लोग चर्च के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जीसस के ऊपर उन्हें वही मास्क लगा हुआ दिखाई देता है जो उन कैनिबल्स ने पहना हुआ था। और तभी हमें पता चलता है कि ये जानवरों को अपना गॉड मानते हैं, जिस कारण से वो उसी तरह इंसानों का मीट काट कर खाते हैं जैसे इंसान जानवरों को काट कर उनका मीट खाता है। तभी चर्च के अंदर एक आदमी आता है, जिसे देखकर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी इन लोगों को देख लेता है और बेल बजा देता है, जिस कारण से गांव के सभी लोग इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी भागते हुए एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस कारण से वो नोरा को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और खुद वहीं पर फंसा रहता है। तभी वहां पर दो आदमी आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर को कुचल देते हैं, जिस कारण से एलेक वहीं पर बहुत बुरी मौत मारा जाता है। इसके बाद नोरा भागते हुए एक चेंबर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। नोरा उस आदमी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगती है, जिस पर वो नोरा को चाबी लाने के लिए कहता है जो उन कैनिबल्स के पास में है। इसके बाद नोरा बाहर जाती है और वो देखती है कि सभी लोग उसे मारने के लिए हथियार लेकर ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो यहाँ पर एक आदमी को देखती है जो डिलीवरी देने के लिए आया था, जिसे देखकर नोरा उसके ऊपर हथियार से अटैक कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नोरा की गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन नोरा किसी तरह भागकर उसी तबेले के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उसे पहले रखा गया था। वहां पर जाकर वो उस लड़की को आजाद कर देती है जो काफी ज्यादा वीक हो गई थी। इसके बाद वो दोनों लोग वहां खड़ी बस के अंदर आ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बस में चाबी ही नहीं थी, जिस कारण से नोरा फिर से ऑफिस में आकर चाबी लेने लगती है। फिर उसे चाबी मिल जाती है और वापस से आकर वो बस को स्टार्ट करने लगती है। इसके बाद वो बस को स्टार्ट कर लेती है और उस लड़की को बताने लगती है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, जिस कारण से नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस बस में उस गांव के सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखकर नोरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को आग में भून दिया होता है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।